अब मैंने तुमको बताया हुआ था इंटरप्राइज वैल्यू निकालते कैसे हैं, बताओ। सिंपल है, सिंपल 2 लाइन का सवाल है, तुमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। मैंने क्या बोला था, सबको ऐड करना है, किसको माइनस करना है इंटरप्राइज वैल्यू में। कैलकुलेटर ओपन करो। 23.5 किसको आ रहा है? मेरे को आ रहा है। बस कैसे निकालना है, क्या हाँ, बताया था? कॉमन इक्विटी कॉमन प्लस इक्विटी प्लस प्रेफर्ड कैपिटल डेट। प्लस डेट आउटस्टैंडिंग प्लस, और माइनस में क्या होना चाहिए, यस, कैश और फाइनेंशियल कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट्स। एंड फाइनेंस। सिंपल है, क्योंकि तुम कंपनी खरीद रहे हो तो कंपनी के पास जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो तो लेना ही लेना पड़ेगा, जो भी तुम्हारे मार्केट कैप के शेयर्स हैं, प्लस डेट जो है वो तो लेना ही लेना पड़ेगा। जो कंपनी के पास एसेट्स है वो तुमको मिलने वाले हैं, तो सबको प्लस करो और ये दोनों को माइनस करो, सिंपल है। समझ में आया नहीं आया? गॉट इट गॉट इट। नहीं गॉट इट नहीं हुआ है, रुक जाओ। हो गया सर, वो मिल गया, मैंने भी देखो देख लिया वो जो आपने फॉर्मूला लिखा था। देख लिया ना, जी जी। सबको ऐड कर दो, मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस टोटल डेट, मतलब इसमें सब चला आएगा, कॉमन इक्विटी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, प्रेफर्ड कैपिटल, डेट माइनस कैश और कैश इक्विवेलेंट्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये पैसे तुमको वापस मिलने वाले हैं। तुमको कंपनी खरीदोगे तो कंपनी के साथ तुमको वापस मिलेंगे ये, तो माइनस करोगे ना उसको, जो भी चीज़ें तुम पे कर रहे हो। समझ गए? अब ये बताओ, अब तुम्हारा जो है लास्ट वाला जो है ये बता दो मुझे, ये वाला जो सवाल है इसका बता दो कैसे निकलेगा। सिंपल, मैं समझ जाऊंगा, मतलब हाँ तुम एग्जाम में जो है सवाल बना सकते हो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से टाइम लो, ये बुक से ही मैंने एग्जाम में सवाल दिया है कि तुमको दिक्कत ना हो, बुक मत देखना, बस बना के दिखाओ कैसे होता है। नहीं पता था। थोड़ा तो एफर्ट डालो, जब ऐसे हार मानोगे फिर कैसे होने वाला है। 340 into 10 lakh। हाँ, यस करेक्ट, 3 करोड़ 40 लाख। ये तुम्हारा 34। ये तुम्हारा हो गया, क्या बोलते हैं, शेयर्स। अब इसमें क्या है, तुमने बताया था मैंने, फिर नोट्स तुमने जो चीज़ें पढ़ी नहीं है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एक तो मार्केट रुक कैप जाओ, होगा इसमें। नहीं यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, यहाँ पे इफ़ फेयर मार्केट वैल्यू इज़ नॉट अवेलेबल यूज़ बैलेंस शीट वैल्यू। समझ गए? तो मेरे पास यहाँ पे क्या पूछ रहा है सवाल में, ये पूछ रहा है दीज, यहाँ पे देखो, ये तुमने 3.4 करोड़ सही निकाला है। दीज शेयर्स आर करेंटली ट्रेडेड एट 340 पर शेयर्स, मतलब 10 लाख शेयर्स हैं, 340 पर शेयर्स पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब तुम्हारा मार्केट कैप जो है इसका निकल गया 3.4 CR का। द प्रेफर्ड शेयर एंड डेट आर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़। प्रेफर्ड शेयर और डेट जो है तुम्हारा अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ है, जो तुमको बताया नहीं गया, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। और तुम्हारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसका भी तुम्हारा फेयर वैल्यू बताया गया है, लेकिन उसका वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्टली दिया नहीं गया है। तुम किससे लोगे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू? तुमको कहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा 1.4 CR। और तुमको यहाँ पे प्रेफर्ड शेयर कैपिटल का वैल्यू कहाँ से लेना पड़ेगा, तुमको लेना पड़ेगा यहाँ से लेना पड़ेगा 8.5 CR। तो अब उसके हिसाब से तुम निकाल दो, कैसे निकालोगे चीज़ें, अब बताओ कैसे होगा। कॉमन इक्विटी जो है 12.5 करोड़, तुमने कॉमन इक्विटी कहाँ से निकाल लिया है, कॉमन इक्विटी तुमने यहाँ से निकाल लिया है, 10 लाख शेयर्स हैं इंटू 340, मतलब 3.4 करोड़। प्रेफर्ड शेयर एंड डेट ऑफ आर अनलिस्टेड। प्रेफर्ड शेयर का मतलब क्या हो गया, सिंपल टर्म में समझो। प्रेफर्ड शेयर यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो प्रेफर्ड कैपिटल है यहाँ पे 8.5, ये ऐड होगा, डेट जो है ये भी ऐड होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे तुम्हारा 3.4 हो गया, 8.5 हो गया, प्लस 6.4 हो गया, ये तीनों को ऐड करना है तुमको। यहाँ पे तुमको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेना है, क्योंकि तुमको सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आर सोन इन एट फेयर वैल्यू। तो यहाँ पे तुमको सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का पूछ रहा है, तो तुमको ये नहीं लेना है, क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को। ओनली तुम्हारा 1.5 CR जो है, 4 CR जो है वो माइनस कर दो, 3.4 CR ऐड करो, 8.5 CR ऐड करो, 6.4 CR ऐड करो और माइनस 1.4 CR कर दो, वो तुम्हारा एंटरप्राइज वैल्यू हो गया। सवाल समझ में आ गया? कब नहीं लेना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? यहाँ पे लिखा नहीं ना सवाल में, तुम अपने मन से नहीं ले सकते ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रेफर्ड शेयर एंड डेट आर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। तो प्रेफर्ड शेयर क्या लोगे तुम यहाँ पे फ्रॉम बैलेंस शीट, ये 8.5 CR, डेट क्या लोगे तुम 6.4 CR। लेकिन तुमसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या यहाँ पे तुमको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया गया, क्या दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया। नहीं दिया, तो फिर तुमको अपने मन से ऐड नहीं करना है, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंपल एक सवाल पूछा हुआ, तो यहाँ पे तुम ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तुमसे पूछा नहीं गया है, तो पूछा नहीं गया तो इसको ऐड मत करना, वो चीज़ ध्यान रखना। जो चीज़ पूछा जाए बस उतना ही को तुमको जो है ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1.4 CR सिर्फ माइनस होगा, 2.5 CR माइनस नहीं होगा, वो चीज़ ध्यान रख लेना। समझ में आ गया?
Yes.